students, welcome once again. Today we are going to do a poem, Once I Saw a Little Bird. So students, take out your textbook. अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और पेज नंबर 42 खोलिए. ठीक है. अब यहाँ पे एक पोएम है. पोएम का नाम क्या है? Once I saw a little bird. एक बार मैंने एक छोटा सा बर्ड देखा था. अब इसमें हम पोएम शुरू करते हैं. Once I saw a little bird come hop hop hop. Once I saw a little bird come hop hop hop. मैंने एक छोटा सा बर्ड देखा. वो क्या कर रहा था? हॉप कर रहा था. हॉप का मीनिंग क्या होता है? यहाँ से वहाँ जंप करना. I cried little bird, will you stop stop stop? I cried little bird, will you stop stop stop? तो यहाँ पे cried का मतलब ऐसे आंसू नहीं निकालना है, रोना नहीं है. यहाँ पे I cried मतलब मैं चिल्लाता हूँ या फिर चिल्लाती हूँ. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर है? बॉय है. तो वो चिल्लाता है, वो बर्ड को कहता है लिटिल बर्ड रुको मेरे लिए. जैसे हम कैसे कहते हैं रुको रुको, वैसे ही वो बर्ड को कहता है कि लिटिल बर्ड मेरे लिए रुको. I was going to the window to say how do you do. I was going to the window to say how do you do. वो लड़का खिड़की की तरफ जाता है. विंडो मतलब खिड़की. और वो बर्ड से बात करना चाहता है. वो क्या कहना चाहता है? कैसे हो. बर्ड को पूछना चाहता है कि वो कैसा है. But he shook his little tail and away he flew. But he shook his little tail and away he flew. अब यहाँ पे जो बर्ड है वो अपनी पूँछ मतलब टेल है तो पूँछ को हिलाता है और फिर वो विंडो से बाहर उड़ जाता है. तो चलो हम समराइज करते हैं. एक बार एक लड़के ने एक छोटा सा बर्ड देखा. वो वहाँ पे जंप कर रहा था, हॉप कर रहा था. और वो कहता है छोटे से बर्ड रुको मेरे लिए. तो जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाता है तो वो उसको पूछने लगता है कैसे हो तुम. और जो छोटा सा बर्ड है वो क्या करता है? अपनी पूँछ हिला के उड़ जाता है. ठीक है. तो ये है हमारी पोएम. अब इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? बर्ड मतलब पक्षी. हॉप मतलब जंप करना. स्टॉप मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे वो रोक देना. या फिर आप बस स्टैंड में या फिर रोड पे पुलिस वाले होते तो वो क्या करते हैं? स्टॉप, रुक जाओ, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे वो क्या कहता है कि रुक जाओ मेरे लिए. टेल मतलब पूँछ. आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा माउस है जिसकी टेल दिखाई गई है ना. और फिर विंडो मतलब खिड़की. अब बच्चों अपनी नोटबुक निकालिए और न्यू पेज से शुरू करना है. ठीक है. न्यू पेज में आप ऊपर क्या लिखोगे? Once I saw a little bird. फिर राइट साइड पे छोटी सी जगह होगी, वहाँ पे आपको आज की डेट लिखनी है. और लेफ्ट साइड पे छोटी सी लाइन होती है ना मार्जिन के पास, वहाँ पे आप लिखोगे यूनिट 4. ठीक है. तो चलो लिखो और ये वीडियो पॉज कर दो, तब तक लिख लो. अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस भी है. द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो मतलब जो बर्ड है वो विंडो से बाहर उड़ जाता है. वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज. हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए मतलब हमें रोकना चाहिए. हमें ये सब नहीं करना चाहिए. जो लोग ट्री को कट कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दो. तो अब ये करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको ये वर्ड्स लिखने हैं. मैं आपको अभी अंडरलाइन करके बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है नोटबुक में. फिर अगले वीडियो में नहीं बताऊँगी. ठीक है. तो आप अभी सब लोग देख लो. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको लिखना है नोटबुक में. यहाँ पे देखिए जो भी ग्रीन कलर का है ना वही लिखना है. तो ये रहा. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है अपनी नोटबुक में. जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है. तो देख लीजिए.
तो फर्स्ट वर्ड है बर्ड. बर्ड अ टाइप ऑफ एन एनिमल दैट हैज़ विंग्स, बीक्स एंड फेदर्स. तो बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसके पंख होते हैं, चोंच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बीक, जैसे हमारा माउथ होता है वैसे, और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बाल होते हैं, हम उसको हेयर कहते हैं. पर बर्ड की बॉडी में क्या होता है, फेदर्स. और ये सब उसको किस में हेल्प करता है, फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करता है. तो बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसके विंग्स, बीक्स और फेदर्स होते हैं और वो उड़ सकता है. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हम ये वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. आई वॉन्ट टू कीप अ बर्ड एज अ पेट. अब पेट का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर. मुझे बर्ड को पालतू जानवर की तरह रखना है. पर हम एक्चुअल में पेट मतलब क्या होता है, वो हमारा फैमिली मेम्बर होता है, पर वो ह्यूमन नहीं होता, वो इंसान नहीं होता, उसको हम पेट कहते हैं. ठीक है. तो मुझे बर्ड को अपने घर पे रखना है. बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है ना कि हम पैरोट रखेंगे, हम ये वाला बर्ड रखेंगे, है ना, पिजन रखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो कलरफुल बर्ड्स रखते हैं. दैट बर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो वाला बर्ड बहुत खूबसूरत है. ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत. नेक्स्ट वर्ड हॉप. हॉप मीन्स टू जंप ओवर. किसी चीज़ के ऊपर से कूद जाना, उसको हम हॉप कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक टू हॉप इन द रेन. मुझे बारिश में से यहाँ वहाँ जंप करना बहुत अच्छा लगता है. खास करके जो पानी में जो पुडल्स होते हैं, छोटी छोटी जगह पे जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो पानी जो भरा हुआ है उसके अंदर जंप करते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ सेंटेंस में भी वही कहा गया है, आई लाइक टू हॉप इन द रेन. नेक्स्ट है आई विल हॉप ओवर दिस स्टोन. मैं ये स्टोन के ऊपर से कूद जाऊंगी. स्टॉप मतलब रुक जाना. टू ब्रिंग टू एन एंड, कोई भी चीज़ को स्टॉप कर देना, कोई भी एक्टिविटी को बंद कर देना. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द बस विल स्टॉप नाउ. बस यहीं पे रुकेगी. आई विल नॉट स्टॉप स्पीकिंग. मैं बात करना बंद नहीं करूँगी. होते ना कुछ फ्रेंड्स, मैं तो बातें करके रहूँगी. वैसे ही यहाँ ऐसा होता है. ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं, आई विल नॉट स्टॉप टॉकिंग. मैं बातें करना बंद नहीं करूँगी. अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, टेल. टेल मतलब पूंछ. अ पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एनिमल्स बैक्स एंड. मतलब एनिमल का एक ऐसा पार्ट जो उसकी बॉडी से पूरे एंड में एक्सटेंड होता हो. जैसे पूंछ जो है वो कहाँ होती है, बॉडी के एंड में होती है. हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे एक एनिमल जिसकी बैक में एक एक्सटेंशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, टेल. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द टेल ऑफ अ स्क्विरल इज़ वेरी सॉफ्ट. स्क्विरल की जो पूंछ है वो बहुत सॉफ्ट है. एलिफेंट हैज़ अ वेरी स्मॉल टेल. एलिफेंट की पूंछ बहुत छोटी होती है. अब नेक्स्ट टेल तो हो गया. अब हम करेंगे विंडो. उसमें भी आपको कौन सा क्या लिखना है नोटबुक में, जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ वो. ठीक है. तो विंडो इज एन ओपनिंग इन अ वॉल वेयर ग्लास इज पुट सो दैट पीपल कैन सी आउटसाइड. विंडो एक वॉल में, दीवार में एक ओपनिंग होती है जिसमें हम शीशा लगाते हैं ताकि लोग बाहर देख सकते हैं, है ना. अब एग्जाम्पल क्या है, प्लीज़ ओपन द विंडो. प्लीज़ खिड़की खोल दो. देयर इज़ नो विंडो इन माई रूम. मेरे रूम में कोई खिड़की नहीं है. अब टेक्स्ट बुक में आप देखिए पेज नंबर 43 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिर नीचे आप देखो कितना ब्यूटीफुल पीकॉक है, मोर है. तो पहले तो अपनी नोटबुक में यही क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. तो पहले आप कौन से लिखोगे, ये वाले ऊपर है वो, व्हाट डिड द चाइल्ड सी. तो चाइल्ड ने क्या देखा था, लिटल बर्ड. तो आपको ये नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं. ठीक है. क्या लिखोगे वहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिखना है. लिटल
LITT। एक काम करते हैं, मैं आपको स्टोरी में ही दिखा देती हूँ कि फर्स्ट व्हाट डिड द चाइल्ड सी, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, लिटल बर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा आंसर लिटल बर्ड। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, नीचे आप एक दूसरी लाइन में लिटल बर्ड लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। अब टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 43 पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग। छोटा सा बर्ड है, वो क्या कर रहा था, वो हॉप कर रहा था। तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, क्या आएगा, हॉप हॉप हॉप। ये 1 और ये 2 का आंसर है। समझ में आया बच्चों, आपको ये नोटबुक में लिखना है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस। क्या आप बर्ड्स को देखते हो अपनी स्कूल में या फिर घर में या उसके आसपास। हाँ, सब लोग देखते हैं, है ना। येस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। मैं बहुत सारे बर्ड्स देखती हूँ मेरे स्कूल और घर के आसपास। तो आपको इसमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन लिखना है और फिर डायरेक्ट आंसर। पता चला, इसमें आपको ये हिंदी में जो भी लिखा है वो नहीं लिखना है। हमारा इंग्लिश का लेक्चर है ये, तो हिंदी का कुछ भी नहीं लिखना है। अभी आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना है और फिर डायरेक्ट आंसर। और आंसर आपको कैसे लिखना है, एक लाइन नीचे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना है आंसर। तो आपने ये कर लिया, आपको पता चल गया ना क्या करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम। आपने कभी बर्ड्स के साथ बातें करना ट्राई किया है। नो, आई नेवर ट्राइड टॉकिंग टू देम। नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्यों, बर्ड्स की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, उनको क्या हमारी लैंग्वेज समझ में आती है। तो अगर आपने ट्राई किया हो बर्ड के साथ बातें करना तो आप क्या लिखोगे, येस आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू देम। ठीक है, अब फिर आपको ये मोर, ये जो पीकॉक है उसको कनेक्ट करना। ABCD सबको आती है। अब आपको ये लाइंस को फॉलो करके A to Z पूरा कनेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क लाइंस की है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी वही है। तो ये जो पीकॉक है उसकी जो एक्सटेंशन है, एंड पार्ट है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ठीक है, नोटबुक में आपको न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने हैं, और ये इस चैप्टर में। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये बर्ड जो पीकॉक है उसको टेक्स्ट बुक में ही ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 44 पे हमारे पास क्या है, ट्रेस द डॉटेड लाइन्स एंड लेटर्स मेक नाउ कलर द स्टार्स। आपको ये जो स्टार्स है उसको लाइन से कनेक्ट करके स्टार बनाने हैं और उसके अंदर लेटर लिखना है। कौन कौन से लेटर्स है, MNPQNT। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको भी लिखने हैं। और स्टार आप कैसे बनाओगे अभी दिखाती हूँ। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया। अब शुरू करते हैं, यहाँ से लाइन ऊपर नीचे। मेरी लाइन खराब हो गई, तो ठीक से करो। हाँ, और अगर गलती होती है तो आप रब भी कर सकते हो, है ना। इसलिए आपको पेंसिल से करना है ये। और ये बन गया आपका स्टार। स्टार बन जाने के बाद आपको अंदर जो लेटर है वो लिखना है और फिर पूरे स्टार को कलर करना है। तो आप ऐसे बाकी के स्टार्स को भी कलर कर सकते हो। अब नीचे क्या दिया गया है, से दिस वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर। ये वर्ड्स बोलिए और उस पिक्चर के बारे में बताइए। देन टिक द राइट कलर, फिर राइट कलर को टिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रूफ, डोर, विंडोज, वॉल्स, फ्लोर, प्लांट्स एंड डस्टबिन। रूफ मतलब छत, डोर मतलब दरवाज़ा, विंडोज़ मतलब खिड़की, वॉल्स मतलब दीवार, फ्लोर मतलब नीचे का जो ग्राउंड है वो, प्लांट्स मतलब पौधे, और डस्टबिन तो आपको पता है जहाँ हम कचरा डालते हैं उसको हम कहते हैं कचरा पेटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कलर चूज़ करना है कि ये वाला कौन सा है।
तो फर्स्ट है आपके पास द रूफ इज़। अब आप पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रूफ है वो कौन से कलर का है, पिंक कलर का है, वो ब्लू कलर का नहीं है, इसलिए मैंने पिंक पे लाइन की है। आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे टिक कर दोगे। और सेम कलर हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चले। आपको इसके ऊपर टिक करना है ऐसे, ठीक है। आप वो कर सकते हो ना, अंडरलाइन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेंटेंस है द वॉल्स आर। अब दीवार कौन से कलर की है, येलो या फिर रेड, येलो कलर की। द विंडोज आर, खिड़की कौन से कलर की है, ग्रीन या फिर ब्राउन। आप यहाँ देखिए तो विंडोज़ जो है वो ब्राउन कलर की है। द डोर इज़, डोर कौन से कलर का है, ब्लू या फिर ग्रे, ब्लू कलर का। डस्टबिन इज़, डस्टबिन कौन से कलर का है, यहाँ पे देखिए कोने में है ये डस्टबिन, वो पिंक कलर का है। द प्लांट्स आर, प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन। द फ्लोर इज़, जो नीचे की ज़मीन है वो कौन से कलर की है, ग्रे कलर की। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया एक ही वीडियो में, है ना। तो आपको क्या करना है आज, पहले तो हम समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या किया। हमने पोएम समझी, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, उसके बाद उसके न्यू वर्ड्स और मीनिंग्स किए, वो हम आपको नोटबुक में लिखना है। फिर क्वेश्चन आंसर्स वो भी नोटबुक में। फिर हमने पीकॉक बनाया, वो अपने टेक्स्ट बुक में करना है। उसके बाद पेज नंबर 44 पे हमने स्टार्स बनाए, उसके अंदर के लेटर्स और कलर किया। और नीचे हमारे पास एक ड्राइंग है, उसमें से हमें कलर्स देखने थे कि कौन से कलर का है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है ना। तो आपको ये सारा वर्क कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे सेंड करना है, ठीक है। उससे लेट नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।